नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर बड़ा बदलाव किया है। नए फैसले के तहत अब ऐसे कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए हरियाणा सिविल सेवा सामान्य संशोधन नियम 2026 को लागू कर दिया है, जिसे वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है। जाने क्या है सरकार के नए नियम। सरकार के नए नियमों के अनुसार कम से कम 70% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग कर्मचारी और दृष्टिहीन कर्मचारी अब 58 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। हालांकि इस निर्णय में ग्रुप डी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को छूट दी गई है। ये दोनों श्रेणियां पहले की तरह 60 वर्ष की आयु में ही रिटायर्ड होंगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक आंख से दृष्टिबाधित यानी कि वन आइड कर्मचारियों को इस नियम के तहत ना तो दृष्टिहीन माना जाएगा और ना ही दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे कर्मचारी भी 58 वर्ष की उम्र में ही रिटायर होंगे। इन मामलों में मेडिकल जांच होगी अनिवार्य। ये संशोधित नियम तत्काल प्रभाव से राज्य के सभी विभागों में लागू कर दिया गया है। सरकार की ओर से संबंधित विभागों को इसकी औपचारिक सूचना भी दे दी गई है। नए संशोधन के तहत एक अहम सुविधा को भी समाप्त कर दिया गया है। पहले सेवा के दौरान विकलांग हो जाने वाले कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव था, लेकिन अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। हालांकि मौजूदा नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांग होता है तो उसे 58 वर्ष की आयु पूरी होने से 3 महीने पहले अपने विभागाध्यक्ष को सूचित करना होगा। इसके बाद रोहतक स्थित PGIMS में मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी जांच की जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी ये तय करेगा कि कर्मचारी को 58 वर्ष के बाद सेवा में रखा जाएगा या नहीं। री एम्प्लॉयमेंट से जुड़े नियम सख्त कर चुकी है सरकार। हरियाणा सरकार इससे पहले ही रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयमेंट से जुड़े नियमों में सख्ती कर चुकी है। करीब 6 महीने पहले जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार हरियाणा सिविल सेवा सामान्य नियम 2016 के नियम 143 के तहत अब केवल असाधारण परिस्थितियों में ही 58 वर्ष की आयु के बाद अधिकतम 2 साल तक पुनर्नियुक्ति की अनुमति दी जा सकती है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को आधिकारिक पत्र जारी कर निर्देश भी दिए जा चुके हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।